ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। आमतौर पर किसानों के बीच ये धारणा है कि धान की खेती केवल उन क्षेत्रों में की जा सकती है जहां पानी की अधिक उपलब्धता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसान धान की बुवाई सीधे खेत में करें तो बिना नर्सरी तैयार किए और बिना रोपाई के फसल से अच्छे पैदावार ले सकते हैं। और आज बिहार में बारिश के आसार को देखते हुए धान की सीधी बुवाई द्वारा खेती करना जरूरी हो गया है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेश कुमार से। चर्चा का विषय रहेगा हम लोग का धान की सीधी बुआई। जो धान रोपित धान है, बहुत ज़्यादा पानी की उसमें रिक्वायरमेंट होती है। 1 किलोग्राम धान को पैदा करने के लिए 3000 से लेकर 3500 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ जाती है। धान की बुआई अगर हम रोपित न करके, रोपाई न करके धान की सीधी बुआई करें तो धान में लगने वाला पानी 50% तक कम हो जाता है। किसान भाइयों, धान की सीधी बुआई करने के लिए इसके लिए हमें खेत ऐसा होना चाहिए जो अपलैंड या मध्यम अपलैंड हो और जिसका पीएच मान 6 से लेकर के 7 के बीच में हो। खेत बहुत ज़्यादा क्षारीय न हो, न्यूट्रल कंडीशन में होना चाहिए। किसान भाइयों, खेत को बिना तैयार किए धान की सीधी बुआई जीरो टिलेज मशीन से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सामान्य सीड ड्रिल से धान की बुआई कर रहे हैं तो खेत की एक बार गहरी जुताई करके 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करें। इसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल करें और याद रखें, अंतिम जुताई के समय 10 से 12 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अच्छी तरह से मिला दें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं धान की कौन कौन सी प्रजातियां सीधी बुआई के लिए अच्छी रहेंगी। तो चूँकि सीधी बुआई में हमारा जो करने का कॉन्सेप्ट है वो सीधा सीधा है कि हमें जल की बचत करनी है, तो कोशिश करनी चाहिए जो शुष्क अवरोधी प्रजातियां हैं उनका ही प्रयोग करें सीधी बुआई के लिए, जिसमें शुष्क सम्राट, सहभागी, अभिषेक और तथा अन्य जो प्रजातियां हैं जो 120 से 130 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं, इनको लिया जा सकता है। साथ ही साथ देखा गया है कि जब हम धान की सीधी बुआई करते हैं तो उसमें चूँकि नमी का थोड़ा सा कम होना स्वाभाविक है, तो ऐसे कंडीशन में चूँकि अगेती बुआई करते हैं तो आयरन और जिंक की भी कमी खेत में होने लगती है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम मृदा का जांच करा लें, संस्कृति के आधार पर ही पोषक तत्व का प्रयोग करें। तो धान की सीधी बुआई के लिए 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस एवं 50 से 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देने की ज़रूरत पड़ती है। और पूरा फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा तथा जिंक सल्फेट को भी दे रहे हैं तो बुआई के समय ही व्यवहार कर दें। खेत में सीधे बुआई के मतलब जुताई के अंतिम जुताई के समय दे दिया जाए। और जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को कम से कम 3 बराबर भाग में बांट लिया जाए। 1/3 मात्रा बुआई के समय जाए, बाकी 1/3 मात्रा जो है बुआई के 20 से 22 दिन बाद दे दिया जाता है फर्स्ट ऑफ ड्रेसिंग ग्रुप में। किसान भाइयों, अब बात करते हैं उचित बीजदार की। तो प्रति हेक्टेयर प्रक्षेत्र में बुआई के लिए मोटे दाने वाली किस्मों का 35 से 40 किलोग्राम, मध्यम दाने वाली किस्मों का 25 से 30 किलोग्राम, महीन दाने वाली किस्मों का 20 से 25 किलोग्राम और संकर किस्मों का 15 से 17 किलोग्राम बीज प्रयोग में लाएं। किसान भाइयों, बीज को 10 से 12 घंटे तक पानी में भिगो दें। साथ ही बुआई से पहले बीजों को उपचारित करें। इसके लिए कार्बोडाइजम 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। इसके बाद एजोडोपैक्टर 5 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित करके बुआई करें। तो अब बात करते हैं शुष्क विधि से कैसे धान की बुआई करें। इसके लिए हम लोग खेत को 2 से 3 बार जुताई कर लेते हैं और जुताई के समय ही उसमें पाटा लगा करके खेत को भुरभुरा कर लिया जाता है। अच्छा सीड बेड जब तैयार हो जाता है तो हम सीड ड्रिल मशीन से या जीरो टिल मशीन के द्वारा भी या मल्टी सीडर के द्वारा भी, हैप्पी सीडर के द्वारा भी, कोई भी सीड सोइंग मशीन लेकर के 20 सेंटीमीटर की कतारों में हम उसकी बुआई करते हैं। ध्यान हमें देना होता है कि बीज की गहराई किसी भी दशा में 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा न हो और कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। धान में जो पड़ने वाले खरपतवारनाशी दवाएं हैं वो 2 ग्रुप में बांट सकते हैं, प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस। प्री इमरजेंस के रूप में जो हम धान में खरपतवारनाशी दवाई उपयोग करते हैं उसमें से
नंबर 1 पर है पेंडामेथिलिन। इसका 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। 3.3 लीटर लग जाता है। धान की सीधी बुआई रेज बेड कंडीशन पे कर दें, रीजन फरो सिस्टम पे कर दें, तो इससे हमारा जल का संरक्षण भी हो जाता है और धान के लिए जो आवश्यक पानी चाहिए वो मिल जाती है। तो इस तरह से हम धान की सीधी बुआई तैयार करके प्लेन मेथड्स में कर सकते हैं, रेज बेड पर कर सकते हैं, जीरो टिलेज से कर सकते हैं, ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड्स को अपनाकर भी कर सकते हैं। इससे हमें ज़्यादा लाभ मिल जाता है।